ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और भाई लोग कैसे हो? उम्मीद है आपने अपने जिंदगी की जमकर वाट लगा रखी होगी, लेकिन फिकर नॉट, आपका ये भाई है ना जिसने आपको हंसाने का फुल ठेका ले रखा है। इसलिए भाइयों, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फुल ठेका ले लो। नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आपका भाई इस बात की गारंटी देता है कि आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर दूंगा। भाइयों, आपने आज तक इंसानों को ही पीते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमारे इन पूर्वज चच्चा को भी पीते हुए देख लीजिए, जो बेचारे पी तो बहुत देर से रहे हैं, लेकिन महाशय जी को नशा नहीं चढ़ रहा। लगता है हमारे इन पूर्वज चच्चा को डुप्लीकेट माल किसी ने पकड़ा दिया। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। देखो भाई, किसी ने ठीक कहा है, पंगा और प्यार हमेशा अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए, वरना परिणाम बहुत घातक हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ के सुपुत्र को गंजा करने चले थे, लेकिन अब पता नहीं इन बेचारे की खोपड़ी बचेगी या नहीं। भाइयों, निब्बा हो या निब्बी, इन्हें बस मौका मिलना चाहिए अपना जीवन साथी के साथ प्यार भरे 2 पल बिताने का। वाह क्या सीन है। अब हमारे इन कालू भैया को ही देख लो, बंदी ना मिलने पर बेचारे हथनी से काम चला रहे हैं। ना भैया ना, फिकर ना, जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की रानी मिल जाएगी। भाइयों, गांव में अक्सर लोग कपड़े को सुखाने के लिए पेड़ों पर डाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही माजरा नजर आ रहा है। बेचारी बकरियां पेड़ों पर सूखती नजर आ रही हैं, इसलिए इनसे पूछने पर कौन पहले नीचे उतरेगा, एक साथ इनका जवाब आता है। दोस्तों, एक समय था जब लोग 200 के जूते पैरों में डालकर भी खुश नजर आते थे, और आज अमीर दिखने के चोचले में लोग 70,000 के जूते में भी खुश नजर नहीं आते। अब आप यहीं देख लो, हमारे शेर भैया भी जूते खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन बेचारे दाम सुनकर जोरदार झटका खा जाते हैं। अरे भाई, हम नंगे पैर ही ठीक है। दोस्तों, लगता है यह बबुआ बहुत दिन से भूखा था, इसलिए केले को देखते ही हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही केला हाथ में आता है, बबुआ ने आओ देखा ना ताव, केला को सीधे मुंह में अंदर गटक गए। देखो भैया, जमाना बहुत बुरा है, लोग अब चैन से खाने भी नहीं देते। बेचारे यहाँ बंदर भैया खाने में बिजी थे, और ये ससुरा का नाती भैया को परेशान करने चला आया। फिर क्या था, भैया ने पकड़ा कान और उठाकर ऐसा पटका कि ससुरा की खोपड़ी भी चनक गई। इन छोटू मियाँ को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए इनकी अम्मा ने इनके लिए अपना नल खोल दिया। ले भाई, तू भी आप भर पेट पी ले, अम्मा की टंकी आज फुल है। अरे तुम दोनों तो बड़े कमीने निकले, मेरे लिए कुछ छोड़े ही नहीं। चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया, लगता है इन जनाब को बड़ी जोरों से खुजली आ रही थी, और इन्होंने सोचा कि अपना हाथ क्यों गंदा किया जाए, जब बगल में लंगोटिया यार ही बैठा हुआ है। लेकिन इनका यार भी इनकी तरह शातिर निकला। थोड़ा सा खुजलाने के बाद कहता है, चल भाई, मैं तो तेरा खुजला दिया, अब तेरी बारी है, तू मेरा खुजला। दोस्तों, जिस तरह हमें तरबूज खाना होता है, हम अपनी अम्मा के पास पहुंच जाते हैं, वैसे इन बंदर बबुआ को भी जब तरबूज खाने का मन हुआ तो ये पहुंच गए अपनी अम्मा के पास। अरे लेकिन ये क्या, इनकी अम्मा तो हमारी अम्मा से भी 4 कदम आगे निकली। ना बबुआ ना, तेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। भैया, गारंटी है कि तुम अपनी वाली के शॉपिंग करने से तंग आ चुके होगे, ठीक वैसे ही जैसे ये बागड़ बिल्ला भी अपनी वाली से तंग आ गया। लेकिन भाइयों, इसके अंदर वो हिम्मत है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। नहीं समझे तो खुद ही देख लो। अरे अम्मा बचाइयो, ये ससुरा का नाती हमको मार रहा है। भाइयों, दूसरे के घर में जाओगे तो बोली तो सुनोगे ही, जैसे कि ये बंदर घुस गए हैं इन चोटी वाली दीदी के घर में। लेकिन दीदी भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली, जमकर खरी खोटी सुनाकर अपने घर से खदेड़ दिया इन महानुभाव को। दोस्तों, यहाँ तो गजब का ही खेल हो गया, जब एक गड्ढे में कुत्ता और बिल्ली दोनों गिर गए। वैसे मानना पड़ेगा, यहाँ हमारी मौसी एक बिल्ली होकर भी कुत्ते की मदद कर रही हैं, और एक हम इंसान होते हैं जो इंसान के ही दुश्मन बनकर एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। वाह मौसी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, गजब की सीख दे डाली हम मूर्खों को। दोस्तों, आपने दीदियों को तो सेल्फी लेते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ दीदी से इंस्पायर होने वाले इन बंदरों को देख लीजिए, जो एक दूसरे से चिपक कर सेल्फी लेने के लिए खड़े हैं। अरे रुक, मैं भी आता हूँ, मुझे भी इसमें एडजस्ट कर लो। देखो भाइयों, प्यार सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता, इन जानवरों में भी होता है, और मेरी मानो तो इनमें हम इंसानों से भी जबरदस्त होता है। आप खुद ही देख लो। बंदर भैया बेचारे बंदरिया जीजी का ऊपर वाला होंठ नहीं होने पर नीचे वाले होंठ से काम चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन जरा सी भी इन्हें जिज्जी से शिकायत नहीं है। इसे कहते हैं सुर्ख वाला, सौज वाला, फैज वाला लव। भाइयों, हमारे ये चच्चा बंदर भैया को पास आता देखकर अपने बैग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या भैया, ये तो चच्चा की हरकतों से गुस्सा होकर उन्हें लाफा मारते नजर आते हैं। अरे चच्चा भाग जा यहाँ से, भैया का गुस्सा तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त लग रहा है। दोस्तों, यहाँ लंच करते हुए बंदर भैया को ये दीदी फोटो खींचने के लिए बुलाती हैं, लेकिन दीदी की मेकअप की लेयर, चढ़ी शक्ल को देखकर बंदर भैया खुद ही डरते हुए नजर आते हैं। अरे ये क्या दीदी, तुमने तो भैया को हार्ट अटैक ही दे दिया। जा दीदी जा, मुंह धो के आ। भाइयों, आज के समय में समझ लो ब्रेकअप तो एक खेल ही हो गया है, और इससे सिर्फ हम लौंडे ही नहीं, ये भाई भी दुखी नजर आ रहे हैं। बेचारे भैया, दोस्त भाई ने समझाया था कि इन दीदियों पर भरोसा मत करना, लेकिन ये कहाँ उनकी सुनने वाले हैं। भैया, हम इंसान ये भूल जाते हैं कि जिस तरह हमें तकलीफ होती है उसी तरह इन बेजुबानों को भी तकलीफ होती है, लेकिन हम इंसान अपनी आदत से बाज न आते हुए पिंजड़े में बंद जानवरों के साथ फिरकी लेने लगते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और कई बार जब दांव उल्टा पड़ जाता है तो जानवर भी इंसानों से इस तरह से फिरकी लेते हुए नजर आने लगते हैं। तो मिल गया स्वाद, और न चाहो हमें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरो तुम तो। भाइयों, अपनी शक्ल शीशे में देखकर हर कोई खुद को हीरो समझता है। ये सिर्फ हम इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। तभी तो ये बंदर भैया अपनी शक्ल आईने में देखकर खुद को बंदरों के दुनिया के शहंशाह समझ रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, तेरी वाली तुझे छोड़ के नहीं जाने वाली है। भाइयों, यहाँ हमारी इन दोनों दीदियों को इन गाय के बछड़ों की जिंदगी में घुसने की कुछ ज्यादा ही चूल मची थी। हद तो तब हो गई जब ये बिना बात कहीं उनसे उलझने निकल पड़ी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन बेजुबानों में भी एक शहंशाह छिपा बैठा है जो इन्हें इनकी नानी याद दिला देगा। इन दीदी को भी चुम्मा चाटी करने के लिए कोई और नहीं मिला। चली थी जानवरों से चुम्मा बांटने, मगर लगता है जानवर को इनका थोबड़ा पसंद नहीं आया, बेचारी के मुंह पर ही थूक दिया, और दीदी मिल गया स्वाद। दोस्तों, कुछ लोगों का माइंड पहले से ही सेट होता है कि ना हमारी बनी और ना हम किसी की बनने देंगे। जैसा कि हमारे ये भाई, अपना दिल टूटने के बाद इन्हें कोई और नहीं मिलता है होतिया बनाने के लिए, इसलिए बेचारे घोड़े के अंदर ही फीलिंग जगा के उसे झटका दे जाते हैं। भाइयों, बचपन में कहानी जो हमने सबने पढ़ी है वो है प्यासे कौवे की, जो घड़े में पत्थर डालकर पानी को ऊपर लाकर पीता है। मगर अब जमाना एडवांस हो गया है, अब कौवे बोतल में पत्थर डालकर नहीं, बोतल को लुढ़काकर पानी पीते हैं। तो भाई लोग, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की। अब आप हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जल्दी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी पिछली वीडियोस के मजे लेते रहिए। बाय बाय।